जी पूछिए। मैम, आज आप यहाँ पर संतोष भवन में आई हैं। जी। आपके महायुति के 2 उम्मीदवार, यानी कि 2 आपके साथ में हैं, 2 और भी हैं। मैं मिल चुकी हूँ उनको, जिनकी छवि भी अच्छी मानी जा रही है। और जिस तरीके से जनता का प्यार यहाँ पर मिल रहा है, और खास करके उत्तर भारतीयों का जो समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, जी जिस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी उसको लेके? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद जनता का लोकसभा से मिल रहा है। और अभी गली गली में जहाँ जहाँ, देखिए मैं प्रभारी हूँ, मेरा काम तो बैठकें लेना, लेकिन मैं हर गली में जाके, हर ऑफिस में जाके हर किसी को ये पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, आपका कैसा उत्साह है। तो मुझे उत्साह इतना दुगुना दिख रहा है, मुझे लगता है लोकसभा से और विधानसभा से भी ज्यादा उत्साह दिख रहा है। और ये उत्साह इसलिए है कि जिस प्रकार से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, विकास की जिस रूप से हमने परिभाषा दी है, और कल जब मुख्यमंत्री फडणवीस जी आए थे और उन्होंने पूरा मास्टर प्लान हमारे वसई विरार के लिए दिया, तो मुझे पता है कि जनता बहुत प्यार करेगी। वो उत्तर भारत से हो, हमारे मराठी यहाँ के भूमिपुत्र हो, और हमारे छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले ट्राइबल बेल्ट हो, कोई भी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, जैन हो, पूरे भारतीय और वसई कर और विरार कर, नाला सोपारा कर, पूरी महानगर निगम में हर कोई चाहता है कि महायुति की सरकार आए और अच्छा काम हो। आप उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र में आए हुए हैं। उत्तर भारतीयों की सबसे बड़ी एक समस्या है कि उनको साल के 365 दिन जब गांव जाना होता है, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली जी, उनको ट्रेन की सुविधा नहीं होती। और कराएंगे क्यों नहीं? तो वसई को एक टर्मिनल बनाने की जो मांग है वो काफी लंबे समय से चल रही है। उसपे सीएम साहब को हमें उम्मीद थी कि शायद कल कुछ बोले, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। नहीं, लेकिन हम आपसे मिलेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसका काम देखेंगे। सॉरी नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट के बारे में कहा वाढ़वण के पास, और उन्होंने कहा वाढ़वण की जगह पे हम विरार में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, पानी में। तो वो चाहते हैं क्योंकि विरार की भूमि तैयार है। उसके बाद हमारी 15 मिनट उस पर चर्चा भी हुई। जब हम एयरपोर्ट लाना चाहते हैं, कोस्टल रोड आना चाहते हैं, तो हम टर्मिनल के लिए भी बात करेंगे बिल्कुल, और उसकी जगह भी हम निष्कासित कर देंगे, वहां पे उस पर देखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ नहीं कि हम ना करना नहीं चाहते। जब जनता की अपेक्षा है और उस रूप से नंबर बढ़ते जाते हैं, तो अभ्यास रूप से लोगों जब जाना हो तो जरूर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना विकास बढ़ेगा। आप पाश्चिमात्य सारे देशों में देखते हैं, जहां पे रोड, रेल, एयर, ये सारी जब कनेक्टिविटी ठीक ठाक बढ़ती है, जनता खुश होती है, तो ही सब ठीक होता है। तो जनता जो चाहती है उस पर हम जरूर काम करेंगे। एक और सवाल है मेरा कि यहाँ पर 35 सालों तक जिन्होंने उत्तर भारतीयों के वोट पे राज किया, आज तक एक उत्तर भारतीय भवन नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे उत्तर भारतीय जो लोग हैं उसमें कई परिवार ऐसे हैं मैम, अधिकांशतः मध्यम वर्गीय परिवार है। कभी किसी को अपनी बेटी की शादी करना हो तो उसको बड़े बड़े हॉल बुक करने पड़ते हैं, 1.5-2 लाख रुपए अमाउंट, उनकी कैपेसिटी नहीं होती। अगर उत्तर भारतीय भवन बनता है तो ऐसे परिवारों को सपोर्ट मिलेगा। देखिए, भाईंदर में भी हमने हर अलग अलग समाज के भवन बनाए हुए हैं, तो हम ये भी कोशिश करेंगे वसई विरार में हर समाज के लिए देने वाला भवन हम जरूर बनाएंगे, और वो महानगर निगम के हिसाब से बनेगा। तो उस रूप से हम बनाना चाहेंगे, क्यों नहीं। देखिए, 35 साल जिन्होंने आप सबके सिर्फ वोटों से खेला, आपके भावनाओं से खेले, और फिर ये कहने लगे अपने बड़े बड़े महल जिन्होंने बनाए, वो आपके लिए क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, योगी जी और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उन्होंने आपको विश्वास दिलाया, घर तक पानी पहुंचाना हो, घर तक सड़क पहुंचानी हो, घर आपका पक्का करना हो, हर चीज पे हम काम कर रहे पूरे देश भर में। सिर्फ बेचारा वसई विरार को धारा 370 लगा के एक परिवार काम कर रहा था, आज वो धारा से 370 भी उठ जाएगी, और 16 तारीख को हम यहाँ पे कमल खिलाएंगे, महायुति लाएंगे।